डाटा की माध्यांक कैसे निकालेंगे, यानी ग्रुप डाटा में हम माध्यांक कैसे काउंट करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें CI यानी वर्ग अंतराल हमारे पास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें माध्यांक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है, CF यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता होता है। अब इसमें हमें करना क्या है, एक एक स्टेप आप लोग समझ लीजिएगा आराम से, ताकि क्लियर हो जाए एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन हम और करवा देंगे अभी। तो इसमें देखेंगे CI हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, 170 से 179 है, उसके बाद 160 से 169 हो रहा है, यानी कम हो रहा है ना, 170, 160, 150 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं CF हम निकालना क्या है। CF निकालने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमें जानकारी सही से नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ आसानी से CF को निकालते हैं। देखेंगे किस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर किस तरफ से है, तो यहाँ देखेंगे तो नीचे की तरफ से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना वैल्यू। ठीक है, 100 से 109, फिर 110 से 119 ना, तो यानी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है थोड़ा सा। अब यहाँ जब हम CF निकालेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो कुछ करना नहीं होता। इसमें हमारे पास 3 दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी में, हम इसको 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस जस्ट फ्रीक्वेंसी जो हम CF में लिखेंगे उसके जस्ट और ऊपर वाली यानी अप वाली क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्रॉस ऐसे करके ऐड कर देंगे इसमें, यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है ना, और 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। फिर 31 और 18 ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास बन के आ जाएगा, 31 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39, और 39 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49। अब यहाँ 49 से 17 ऐड करना है, तो 49 में अगर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 में अगर हम 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 66 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76, और 76 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 80। एक चीज़ इस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं हमने CF सही निकाला या गलत, कैसे चेक कर सकते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ जितना आएगा लास्ट मोमेंट में यहाँ भी उतना ही आएगा। क्लियर। अब हमने क्या निकाल लिया, CF। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि माध्यांक हम निकालेंगे कैसे। प्रॉब्लम तो हमारी माध्यांक निकालने की है ना कि CF निकालने की थी, लेकिन CF भी हमारे पास एक स्टेप था क्वेश्चन में, तो हमने CF निकाला। ठीक है, अब यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यदि हम माध्यांक निकालने सबसे पहले n/2 करते हैं। क्या करते हैं, n/2। अब n हमारे पास दिया कितना है, 80 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 80, यानी 80/2 कितना आ जाएगा, 40। अब 40 को हमें चेक करना है कि CF यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पास लाई कर रहा है। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता में 40 कहाँ लाई कर रहा है, तो इस चीज़ को हम चेक करेंगे। क्या 76 में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये अप हो गया है। 66 ए भी अप हो गया है, 49 ए भी ज़्यादा अप हो गया, लेकिन 31 में आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन आएगा कहाँ, 49 में। यदि ये 49 हमारा क्या करेगा, 40 को भी ऐड कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। अब यहाँ पास इस वाले पार्ट को जैसे हम देखेंगे 40 इसमें लाई कर रहा है, तो हमें चेक क्या करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी लेना पड़ेगा, जस्ट इसके सामने वाले हम क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी NEF ले लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पास अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी हम कितना ले लेंगे, 18। कितना लेंगे, 18 ले लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि संचयी बारंबारता यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको लेंगे, ऊपर वाली को लेंगे या नीचे वाली को लेंगे। ठीक है, तो इसमें डाउट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, करना कुछ नहीं है, बस समझना ही है। मैंने बताया कि CI इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैंने बता दिया। नीचे अगर ऊपर से देखेंगे नीचे की तरफ तो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पास हमारे पास एज 40 इसमें लाई कर रहा है, इस वाले वर्ग अंतराल में लाई कर रहा है, तो हम देखेंगे नीचे की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जिस तरफ डिक्रीज होगा, अगर इसी चीज़ को पलट के ऊपर लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, जिस तरफ डिक्रीज होगा उस तरफ ही हम क्या करेंगे, CF को लेंगे। तो इसमें देखेंगे तो 130 से 9, तो 49 के नीचे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 49 के नीचे हम CF ले लेंगे। यदि यही चीज़ अगर ये लिखी होती इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 100 से 109 होता, फिर 110, फिर यहाँ हो जाता 119, तो हम क्या करते, इस CF को ऊपर लेते जस्ट। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हमने क्या किया, CF को
नीचे लिया, ठीक है, किसके, जिस वर्ग अंतराल में हमारा फ्रीक्वेंसी आई हुई है, जिसमें 40 लाई कर रहा है, जस्ट उसके नीचे हमने CF ले लिया। यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, CF कितना आ गया 40, सॉरी कितना आ गया 31, कितना आ गया 31। अब इसका हम मीडियन का वर्गीकृत आंकड़े के लिए यानी ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का हम फार्मूला लिखते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला, यानी कि मीडियन की बात कर लेते हैं। माध्यांक वर्गीकृत आंकड़े के लिए, माध्यांक के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपान में फ्रीक्वेंसी इंटू CI, ठीक है। CI बोले क्लास इंटरवल जो इसका डिफरेंस होता है, या डिफरेंस भी कह सकते हैं, यानी 170 से अगर काउंट करेंगे 179 तक तो हमारे पास कितने का डिफरेंस आएगा, 10 का आएगा। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, CI इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 10। सारा कुछ हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, बस पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, फार्मूले पे पुट करना है वैल्यू। L की वैल्यू कितनी दी हुई है, L की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। L की वैल्यू हम यहाँ देखेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लोअर लिमिट लेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ 139.5 लेंगे। कितना लेंगे, इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं हम, 139.5 क्यों ले रहे हैं, हमको देखेंगे इस चीज़ में। अगर इस वाली वैल्यू को 140 को 139 के बराबर करना है इस डाटा को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और इसमें 0.5 को बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएंगे डाटा, ठीक है। यहाँ हो गया L हमारे पास कितना आ गया 139.5। अब वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, मीडियन कितना हो जाएगा, L हमारे पास दिया हुआ है 139.5, ठीक है। यहाँ पास हो जाएगा प्लस n/2 कितना दिया हुआ है टोटल 40। CF की बात करें तो कितना दिया हुआ है 31 अपान F कितना दिया हुआ है 18, इंटू में कितना हो जाएगा, CI हमारे पास 10 हुआ है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 139.5 प्लस 40 माइनस 31 कितना आएगा 9, ठीक है। और 9 से 10 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 80, 18 5 से कितना होता है 90 ना, तो कितना हो जाएगा 139.5 प्लस 5 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 139.5 में 5 को ऐड कर देंगे, यानी कि मीडियन इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 144.5, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर, ठीक है। इसी का हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, CI हमारे पास दिया हुआ 70 से 74 और 65 से 69, 60 से 64, 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, और F हमारे पास यानी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दी हुई है 3, 5, 9, 10, 17, 9, 8, 3, ठीक है। और टोटल नंबर अब इसको ऐड कर दिया है तो कितना आ गया है 64। इतना डाटा हमारे पास टोटल देगा। इसमें से हमें जो फाइंड आउट करना है, CF फाइंड आउट करना है, n/2 निकालना है, F निकालना है, CF निकालना है और L निकालना है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, हम पहले CF निकाल लेते हैं। हमने बताया कि जिस तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, अगर इंक्रीज जिस तरफ से होगा उसी तरफ से हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कहने का मतलब इस तरफ से देखेंगे तो हम क्या हो रहा है, हमारा क्लास इंटरवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम नीचे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, क्लास हम जोड़ते चले जाएंगे फ्रीक्वेंसी में, 3 8 कितना हो जाएगा 11, 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 और 17 कितना हो जाएगा 37, 37 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 47, 47 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 में 5 ऐड करेंगे तो 61 और 61 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 64। हमने बताया था कि जितना ऐड करने के बाद CF में ऊपर आएगा अप में उतना ही क्या होगा आपके पास F का समेशन होगा, यानी F का जोड़ होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऐड उतना ही होगा। अब यहाँ पर n/2 हमें करना है, क्या करना है n/2 करना है। n हमारे पास कितना दिया हुआ है 64, यानी 64/2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, कितना आ गया 32। अब हमें CF में चेक करना है कि 32 कहाँ पास लाई करेगा, इसी को तो करना है ना, ऐसे ही तो बताया ना। तो 32 की बात करें तो 32 किस में आ जाएगा 37 में, किस में आ जाएगा 37 में, यानी कि CF अगर बात करें 37 की तो इस वाले वर्ग अंतराल को हम क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। इस वाले वर्ग अंतराल को हम कैप्चर कर लेंगे और जस्ट इसके सामने वाले को हम क्या कर लेंगे, या यानी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, क्लियर। हमारे पास ये जो 17 हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और CF की बात करें, CF किसे लेंगे, ऊपर वाले को लेंगे उस वर्ग अंतराल के, या नीचे वाले को लेंगे। तो हमने बताया कि जिस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा उसी तरफ का हम CF लेंगे, उसके जस्ट नीचे वाले। तो क्या हो जाएगा, या ऊपर वाले में तो 45 से 49 से घट रहा है ना, नीचे देखेंगे तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके नीचे वाले को हम CF ले लेंगे, क्लियर।
वहाँ हम लिख देते हैं कितना, EF हमारे पास आ गया 17 और CF हमारे पास आ गया 20। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं यल की। तो यल हमारे पास वर्ग अंतराल हमारा कौन सा है, वर्ग अंतराल हमारा यही वाला है ना 50 से 54 यानी 50 से 54। तो यहाँ पास इसको एक्यूरेट करने के लिए, बराबर करने के लिए इसमें से 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा डाटा। यानी कितना आ जाएगा 49.5। क्लियर। अब यहाँ पर हमें पुट करना है वैल्यू। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या हो जाएगा, यल का मान कितना दिया हुआ है 49.5 प्लस n/2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 32 माइनस CF की बात करें तो 20 डिवाइड बाई F की वैल्यू कितना दिया हुआ है 17 इंटू में CI कितना दिया हुआ है 65 से 69 यानी 70 से 74। CI की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5, डिफरेंस हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। माध्यांक क्या हो जाएगा, माध्यांक इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 49.5 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में 12 से तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 70। ठीक है, अब इसमें हम चाहे एलसीएम ले लें या डिवाइड कर दें 60 में तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 49.5 यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, और प्लस डिवाइड कर देते हैं कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 51 आएगा यानी 3 टाइम्स जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 9 बचेगा। ठीक है, 9 ऐड होगा ना तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 9 में हम जब पॉइंट लगाएंगे तो 9 में 0 ऐड हो जाएगा यानी फिर से कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। फिर से देखेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है 5 बच रहा है। 5 का मतलब कितनी बार जाएगा लगभग 3 बार, यानी हम 3 बार नहीं ले जाते हैं 2 बार तक ले जाते हैं। दशमलव के 2 अंक या पॉइंट के 2 अंक बार, डेसिमल के 2 अंक तक ले जाते हैं मैक्सिमम, बस बहुत ही उतना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पास आ जाएगा 49.5। यदि आप लोगों को ऐड करने में दिक्कत समझ में आ रही है तो आप इस तरफ कर सकते हैं 49.50 और कितना हो जाएगा 3.52। इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 5 5 10 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा यानी 53.02 यानी 53.02 हमारे पास क्या आ जाएगा माध्यांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा माध्यांक आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।